बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अनेक जानवर शांति से रहते थे, लेकिन उस जंगल में एक भयानक भेड़िया भी रहता था जो बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह हर दिन किसी न किसी जानवर का शिकार करता और उसे खा जाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर डर के मारे छिपकर रहने लगे। एक दिन सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने भेड़िए से मिलकर संधि करने का फैसला किया। उन्होंने भेड़िए से कहा, हे भेड़िया महाराज, अगर आप हर दिन एक जानवर को खाना चाहें तो हम स्वयं बारी बारी से एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। इससे आपको शिकार करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम बाकी जानवर चैन से रह सकेंगे। भेड़िए को यह बात पसंद आई। उसे बिना मेहनत के हर दिन खाना मिल जाता। उसने संधि स्वीकार कर ली। अब हर दिन एक एक करके जानवर भेड़िए के पास जाने लगे। कुछ दिनों बाद खरगोश की बारी आई। वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसने सोचा, अगर हम सब यूं ही एक एक करके मारे जाते रहेंगे तो एक दिन पूरा जंगल खाली हो जाएगा। मुझे कोई योजना बनानी होगी। खरगोश जानबूझकर भेड़िए के पास बहुत देर से पहुंचा। भेड़िए गुस्से में आग बबूला हो गया और दहाड़ते हुए बोला, इतनी देर से क्यों आए हो? मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। खरगोश ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, महाराज कृपया गुस्सा ना हो, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और भेड़िया मुझे पकड़कर खाने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं पहले से ही एक महान भेड़िए के लिए चुना गया हूँ जो जंगल का राजा है। वह भेड़िया बोला कि वह ही जंगल का असली राजा है और मुझे जबरन खा जाने की धमकी देने लगा। किसी तरह मैं उससे बचकर आपके पास आया हूँ। भेड़ियों को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने गरजते हुए कहा, मुझे उस नकली भेड़िए के पास ले चलो, मैं दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। चालाक खरगोश भेड़िए को एक पुराने कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज वह भेड़िया इस कुएं में छुपा हुआ है। जब मैंने झांका तो वही मेरी ओर घूर रहा था। भेड़िया कुएं में झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि यह वही दूसरा भेड़िया है। वह जोर से दहाड़ा, लेकिन पानी में भेड़िया भी दहाड़ता दिखाई दिया। गुस्से में भेड़िया कुएं में कूद गया और डूब गया। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी समझदारी से पूरे जंगल को भेड़िए के आतंक से मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि बुद्धि और धैर्य से सबसे बड़ी मुसीबत को भी हराया जा सकता है। बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।